आज मैं आपको कविता आओ मिलकर बचाएं कविता का भावार्थ स्पष्ट करूंगी, जिसकी कवित्री का नाम निर्मला पुतुल है। निर्मला पुतुल झारखंड की आदिवासी जाति संथाल की रहने वाली हैं और इन्होंने अपनी इस कविता में संथाली लोगों का जो परिवेश है उसको बचाने के बारे में लिखा है। ये इस कविता में समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती हैं जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है और इस कविता में उन्होंने उसी इस आदिवासी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। कवित्री कहती हैं अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कवित्री कहती हैं कि हमें अपनी बस्तियों को नंगी होने से और शहर की आबो हवा से, शहर के वातावरण से बचाना चाहिए। अर्थात शहर में आज आधुनिकीकरण के नाम पर जिन परिधानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्धनग्न वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उससे हमें अपने बस्ती के लोगों को बचाना है। और शहर में जिस प्रकार वृक्षों को काटा जा रहा है, जैसे वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, उन सब चीज़ों से हमें अपने बस्ती के लोगों को बचाना होगा। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और वो कह रहे हैं इस प्रकार हमें शहरीकरण से अपनी बस्ती को बचाकर उसको हड्डी में परिवर्तित होने से बचाना होगा। क्योंकि अगर शहर की तरह ही यहाँ भी वृक्ष काटे जाने लगे और यहाँ का भी शहरीकरण होने लगा तो सारे लोग केवल हड्डी के ढांचा मात्र रह जाएंगे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब कवित्री कहनी है कि हमें अपने चेहरे पर अपने ऊपर शहर का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने देना है, बल्कि हमें अपने ऊपर संथाल क्षेत्र की माटी का रंग दिखाई देना चाहिए। अर्थात अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। हमें कहने का मीन्स है कि हमें शहर की संस्कृति को ना अपनाकर अपनी संथाल क्षेत्र की संस्कृति को ही अपनाना चाहिए। हमारी भाषा में झारखंडीपन होना चाहिए, अर्थात हमारी बोली अपनी स्वाभाविक बोली होनी चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, और हमें ठंडी होती दिनचर्या कि जो शहरी लोगों का जीवन जो आलसी होता जा रहा है, जो एक जगह आकर रुक गया है, ऐसे जीवन शैली में हमें जीवन की गर्माहट, अपने जीवन जीने के उत्साह को बचाना चाहिए। मन का हरापन, और किसे बचाना चाहिए? मन के हरेपन को, मन की मधुरता को बचाना चाहिए। भोलापन दिल का, और दिल के भोलेपन को, अक्खड़पन और कुछ अक्खड़पन को भी, जो हमारे बोली में जो अक्खड़पन है, और जुझारूपन, और काम करने में जो जुझारूपन है, जो लगन है, उसको भी हमें बचाना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, और हमारे जो भीतर में अंदर जो उत्साह है उसको हमें बचाना चाहिए। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, और धनुष की डोर, तीर का नुकीलापन और कुल्हाड़ी की धार को भी हमें बचाना चाहिए। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता। जंगल की ताज़ा हवा को, अर्थात अपने वृक्षों को, वनों को हमें बचाना होगा। नदियों की निर्मलता, नदियों की पवित्रता को, पहाड़ों का मौन, पहाड़ों की शांति को, गीतों की धुन, हमारे गीतों की जो मिठास है उनको, मिट्टी का सौंधापन, और भीनी भीनी मिट्टी की सुगंध को, और फसलों की लहलहाट को भी हमें बचाना चाहिए। नाचने के लिए खुला आंगन, हमें नाचने के लिए, हमने गाने के लिए गीत, और हमें नाचने गाने के लिए गीतों को और उसके लिए खुले आंगन को बचाना चाहिए। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और हमेशा अच्छी तरह से हंस सकें या खिलखिलाकर हंस सकें, ऐसी खिलखिलाहट होनी चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर और एकांत, और रोने के लिए शांति हो या एकांत हो, अकेलापन हो, ऐसे जो स्थिति है हमें बचा कर रखनी चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और बच्चों के लिए खेलने के मैदान, पशुओं के लिए हरा भरा चारा, और बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों की सी शांति हमें बचा कर रखनी चाहिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। और हमें इस अविश्वास भरे दौर में, जो ये आज ऐसा समय है जिस पर हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, उस ऐसे समय में हमें क्या बचा कर रखना चाहिए? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने, ये भी हमें बचा कर रखने चाहिए।
आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत को बचा है हमारे अब भी हमारे पास। तो लेकिन कविता कहती है कि आओ अब हम इसको मिलकर बचाएं। क्या मिलकर बचाएं? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने इस दौर में भी, क्योंकि इस समय में भी या इस बदलते समय में भी जिस बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, बचाने के लिए अब भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। तो कवित्री कहते हैं आज भी अगर हम चाहें तो बचाने के लिए बहुत कुछ बचा सकते हैं, बहुत कुछ हमारे पास बचा है। लेकिन हमें क्या है, इसके लिए फिर से अपनी पुरानी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को जो है अपनाना पड़ेगा।